हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूजेस समझेंगे। सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? जब फ्यूचर में कोई काम शुरू होएगा और फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस डिनोट्स दैट द वर्ब टेंस दैट डिपिक्ट्स ऑन एक्टिविटी दैट विल टेक प्लेस एट अ लेटर डेट इन द फ्यूचर। मीन्स वो फ्यूचर की किसी बाद की डेट के बाद भी वो कंटिन्यू रहेगी। उस एक्टिविटी के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर विल शेल आया था, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर विल शेल के साथ बी आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब में आईएनजी। ये आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्टिन्यूस के कोई भी पार्ट होता है तो वर्ब में आईएनजी तो रहता ही है। और वर्ब में कौन सी फॉर्म में? बेस फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है कॉन्टिन्यूस के अंदर हमेशा ही। यहाँ पर नया क्या आया है? विल शेल के साथ बी आया है, ठीक है, क्योंकि विल शेल तो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आए थे, ठीक है। तो अब हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं? द स्टूडेंट्स विल बी हैविंग देयर लंच इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के। नेक्स्ट है हमारा शी विल बी वॉचिंग द मूवी एट नाइट, ही विल बी क्लीनिंग द हाउस टुमारो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस की टाइप एंड स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पिछले टेंसेस करते हुए भी बताया था कि हर एक टेंस के अलग अलग टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। सेंटेंस के टाइप एंड स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव, जो हमने अभी ऊपर स्ट्रक्चर किया था वही हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में नॉट तो होता नहीं है, तो सीधा सिंपल ही होगा। सब्जेक्ट के साथ विल शेल के साथ बी, फिर वर्ब में आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई विल बी कमिंग टू द पार्टी टू नाइट। और टू नाइट जो वर्ड है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। इस तरीके से हमें विल बी कमिंग का यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शेल है और विल शेल के बाद हमारा नॉट आ गया और फिर नॉट के बाद बी है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट है। और इसका हम लोग अपना एग्जांपल पढ़ लेते हैं। आई विल नॉट बी कमिंग टू द पार्टी टू नाइट। तो हम लोग मैं पार्टी में नहीं आ रही हूँ, आज की पार्टी में मैं नहीं आ रही हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। और जहाँ पर भी शेल नोट है वो शेंट में बदल जाता है, विल नोट है वो वॉन्ट में बदल जाता है, अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। शेल नॉट की शॉर्ट फॉर्म शेंट होती है, विल नॉट की वॉन्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो मैंने पहले वाले टेंसेस में भी बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब को उठा के गेट पे बैठा देते हैं और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। तो वही यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। विल शेल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इनको हमने गेट पे बैठा दिया और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। और विल यू बी कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, ये हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाते हैं तो कहाँ पर लेकर जाते हैं? आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हम लोग नॉट को यूज़ करते हैं और देन हमारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। विल शेल प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको पता है कि शेल और विल के साथ अगर नॉट होता है तो शेल और विल का जो नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म में अगर दे देते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में आगे आ जाता है। वॉन्ट एंड शैंट, देन हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं रहता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और देन स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा WH वर्ड दिया हो तो हमारा कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? WH वर्ड दिया हो तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। WH वर्ड के अंदर आपको पता है WH फैमिली के सारे वर्ड्स आते हैं। व्हेन, वेयर, वूम, वाई, हाउ, इस तरीके के WH वर्ड्स हमारे होते हैं क्वेश्चन पुटिंग। देन हमारा विल शेल आता है, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है सेंटेंस के अंदर अगर इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो होता ही है। व्हेन विल यू बी रिटर्निंग टू योर होम, तो ये हमारा सेंटेंस है। व्हेन विल यू बी रिटर्निंग टू योर होम, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम कब आ रहे हो अपने घर वापस। नेक्स्ट है हमारा हु विल बी गिविंग हिज बुक्स। तो ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है।
सो इस तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का कैसे हमारे सेंटेंसेस आते हैं और किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।